वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 6-7 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से इनको करते हैं चेक और देखते हैं कि इनमें गड़बड़ है क्या, और अगर है तो उसका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए। दिखावा करना बंद करो। अच्छा हाँ, शुरू करने से पहले एज फॉर हिंदी 1 to 1 ये वाला चैनल का नाम है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चैनल पर इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर कुछ भी नया सीखने को मिले तो कमेंट में लिखिए आई वांट मोर, और लाइक वाला बटन वो भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, हिट कर दीजिएगा, टैप कर दीजिएगा, जो मर्जी बोलिए लेकिन करके जाइएगा। करते हैं शुरुआत। दिखावा करना बंद करो, स्टॉप शोइंग ऑफ। बहुत कॉमनली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, एडियोमैटिक नहीं है, और इसका इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अब अगर इसके बदले आपको कुछ बढ़िया सा कहना हो, करेक्ट कहना हो, तो इसके लिए आप कह सकते हैं ड्रॉप द फॉन्ट। इसका मतलब होता है कि दिखावा करना बंद करो। या फिर कोई मान लीजिए अगर आपको दिखावा कर रहा है तो एक एक्ट ही तो कर रहा है वो। आप दिखावा किसी के बारे में अगर कहते हैं वो दिखावा कर रहा था, तो आप ये तो करना चाहते हैं कि वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, वो बस ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए आप कहेंगे कट द एक्ट। या तो ड्रॉप द फॉन्ट या फिर कट द एक्ट। ये दोनों ही तरीके सही हैं। स्टॉप शोइंग ऑफ नहीं, इडियोमैटिक नहीं है, अवॉइड कीजिए उसको। मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारे साथ ऐसा हो, आई डोंट वांट इट फॉर यू। ग्रामेटिकली शायद करेक्ट है, लेकिन इडियोमैटिक फ्लो नहीं है इसमें भी। सो आई वुडंट, ओ हो गया यहाँ पर तो। सो पहले इसको कर लेते हैं करेक्ट। आई वुडंट, मैं नहीं चाहूंगा तो ऐसा विश करूंगा, आई वुडंट विश। और वो तुम्हारे साथ हो, आई वुडंट विश दैट ऑन यू। आई वुडंट विश दैट ऑन यू। आई वुडंट विश दैट ऑन यू। फिर आता है शर्त लगाओ, पुट अ बेट। हु पुट्स अ बेट? यू से वन बेट, कैजुअल है ऑब्वियसली, बट आप कह सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। वन बेट अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो, या फिर हाँ, सवाल ही तो होगा यहाँ पर। फिर आता है दूसरा तरीका, want to bet on it, want to bet on it। अरे बाबा, सो want to bet on it, ये दोनों तरीके हैं। मैं बस यूं गया और यूं आया, आई जस्ट वेंट एंड केम बैक। इनकरेक्ट है टू द कोर। इसका प्लीज इस्तेमाल मत कीजिएगा। और इसका जो करेक्ट वर्जन है वो तो आप अगर टीवी देखते हैं तो आपने कई बार सुना होगा, वी विल बी राइट बैक। इसका मतलब यही तो होता है कि हम बस यूं गए और यूं आए। आई विल बी राइट बैक, इसका मतलब होता है कि अब ऑब्वियसली कोई आपसे दूर जाएगा तभी तो वापस आएगा। सो आई बी राइट बैक। तुम चलो मैं आता हूं, यू गो आई कम। बहुत ही ज्यादा लिटरल है, और ये इनकरेक्ट कंसिडर किया जाएगा। आप कह सकते हैं यू गो अहेड, यू गो अहेड, और फिर मैं आता हूं, आई कैच अप। आई विल कैच अप। विल में से एक एल हट गया था, उसको मैंने वापस से ऐड कर दिया। यू गो अहेड, आई कैच अप। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बस हल्का सा फिसल गया था। ओ नथिंग हैपेंड, आई जस्ट स्लिप्ड अ लिटिल। इनकरेक्ट है। ओह, ये तो बिल्कुल अरे के लिए तो आप ट्रांसलेट करेंगे ही तो ओ कह देंगे। फिर आता है कुछ नहीं हुआ, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। मैं बस जरा सा फिसल गया था, जस्ट अ माइनर स्लिप। आई स्लिप्ड अ लिटिल, ये कहने की जरूरत नहीं है। ओ इट्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा फिसल गया, सो जस्ट अ माइनर स्लिप। अरे वो तो मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं था। ओ ही वाज जस्ट जोकिंग, ही वाज जोकिंग, ही वाज इन सीरियस। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए इसका इस्तेमाल मत कीजिए, आप कुछ यूं कह दीजिए, ओह ये तो रहेगा ही, he didn't he didn't mean that seriously, he didn't mean that seriously। और अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो जाने से पहले आई वांट मोर लिख कर जाइएगा कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।